हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों और पेरेंट्स दोनों से मेरा कहना है कि आफ्टर दिस कोरोना पेंडेमिक, अब उसको भूल जाते हैं कोरोना पेंडेमिक को। क्लास 10th का आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से चल रही है और टर्म 1 के एग्ज़ाम, फिर टर्म 2 के एग्ज़ाम आई थिंक सब स्मूथली हो जाएंगे आपके, और आप अपनी कैरियर ओरिएंटेड क्लास जिसको कहते हैं क्लास 11th की तरफ आपने कदम बढ़ाने चालू कर दिए हैं। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये जो 10th का फाइनल ईयर होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपके साइंस, देन मैथमेटिक्स, देन सोशल स्टडी, देन इंग्लिश, आपके जो ये सब्जेक्ट्स हैं सारे जिनकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे अब लगता है आप बहुत अच्छी तरह से अपने क्लास 10th को आप क्रैक कर लेंगे, और जिस सब्जेक्ट में आप वीक है उस सब्जेक्ट में आप गाइडेंस भी ले रहे होंगे अपनी कोचिंग पर, पर्सनल ट्यूटर से। तो ठीक है, ये एक प्रोसेस है जो लगातार चलने वाला प्रोसेस है। बट नाउ अब केवल आफ्टर 2 और 3 मंथ्स के बाद में, मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में आपको एक बड़ा निर्णय लेना है। आई थिंक उस निर्णय का जो फाउंडेशन है वो तो आपको अभी से तैयार करना है, और कुछ बच्चों का ऑलरेडी तैयार है और कुछ बच्चों का तो शुरू से तैयार है। कई बार ये गाना जब आपने किसी फंक्शन में सुना होगा, रेडियो पे सुना होगा, एफएम पे सुना होगा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। तो तय हो जाता है, किसी के पापा डॉक्टर है या बड़ा भाई डॉक्टर है तो डेफिनेटली आप यू मूव टुवर्ड्स द मेडिकल फील्ड। इंजीनियरिंग के फील्ड में किसी के अगर पेरेंट्स है या बड़ा ब्रदर सिस्टर है या फिर दोस्त है तो इंजीनियर्स उनके लिए आइडियल हो गए। कुछ को MBA करना है, BBA करना है, BCA करना है, बायोटेक्नोलॉजी में करना है, फिजियोथेरेपी में डॉक्टर बनना है। सबका अलग अलग डेस्टिनेशन है, कुछ का तय है, कुछ का तय नहीं है। तो क्लास 10th स्टूडेंट्स, नाउ अटेंशन। अब आपको ये विचार करना बहुत जरूरी है कि मैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद में when I step in my 11th class, तो मुझे कैरियर किस फील्ड में बनाना है, और वो जो कैरियर बनाना है उसके बारे में आप थिंकिंग जो चालू कर रहे हैं, अगर कर भी चुके हो तो रीथिंकिंग जरूर एक बार करें, क्योंकि समय काल परिस्थिति के अनुसार आपके डिसीजन, आपके डेस्टिनेशन, आपके सब कुछ चेंज होते जाते हैं। इसलिए एक रीथिंकिंग करें और उसको रीशेड्यूल करें। आप समझ रहे हैं ना, जैसे कल मैं फ्लाइट में जाने वाला था और उदयपुर का जो क्लाइमेट था वो इतना ख़राब था तो सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो मुझे वो जो एयर इंडिया वाले थे उन्होंने कहा कि नाउ वी वांट टू रीशेड्यूल योर फ्लाइट, नाउ टेल मी द डेट, सूटेबल डेट फॉर द नेक्स्ट जर्नी। तो आपको भी रीशेड्यूलिंग तो करना ही चाहिए, रीथिंकिंग करना ही चाहिए कि मुझे किस फील्ड में जाना है। मुझे साइंस में जाना है, मुझे कॉमर्स में जाना है, मुझे ह्यूमैनिटीज़ में जाना है, मुझे गेम्स में अपना कैरियर बनाना है, मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, मुझे फाइनेंस में जाना है, मुझे मेडिकल में जाना है, मुझे इंजीनियरिंग में जाना, व्हाटएवर जहाँ भी जाना है। पर इन सब चीज़ों के लिए जब आप थिंकिंग कर रहे हैं, रीथिंकिंग कर रहे हैं, रीशेड्यूलिंग कर रहे हैं, तो कुछ बातों पर आपको फोकस करना चाहिए। वेरी फर्स्ट, आपके खुद का इंटरेस्ट क्या है, ओन इंटरेस्ट। क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट होगा, अगर वो परमानेंट इंटरेस्ट है तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए, और टेम्परेरी अगर आपका अगर कोई हॉबी है या आपका इंटरेस्ट है तो उसको फॉरगो, उसको अवॉइड करना चाहिए। आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, आपके घर की क्या परिस्थिति है, ये पहली चीज़ें हैं। आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, ये सब पहला पॉइंट आता है। आपका इंटरेस्ट, आपके पेरेंट्स का इंटरेस्ट, आपके घर की सिचुएशन, आपके सराउंडिंग्स की सारी की सारी कंडीशंस,
और तो ये पहला चीज है जिस पे आपको बैठ के उस पे करके आपको रीथिंक करना पड़ेगा, रीशेड्यूल करना पड़ेगा और प्लान करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सेकंड पॉइंट ये कि आप उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, क्या टारगेट जो आप ले रहे हैं उसके लिए आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो अभी से उसकी प्लानिंग भी आपको चालू करनी पड़ेगी कि आप कौन से स्कूल में जाएंगे, कितना टाइम आपको चाहिए, किस कोचिंग में आप जाएंगे, ये दूसरी चीज़ है जो आपके उसके ऊपर वो भी प्लानिंग, कहाँ बाहर जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, सारी प्लानिंग आप कर लीजिए, कितना एक्सपेंडिचर होगा, ये सेकंड चीज़ है। एंड थर्ड लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैं इसी तरह से आपके करियर से रिलेटेड वीडियो में डालना चाहता हूँ ताकि आप अपनी प्लानिंग कर सकें। तो जो भी लोग इसको देख रहे हैं, अगर वो अपनी पूरी प्लानिंग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, काउंसलर से जरूर मिलिए, बिकॉज आप जब प्लानिंग करते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारे फैमिली में मेरे फादर को थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड हो गया था, तो नॉर्मली क्या करते हैं, हम केमिस्ट के पास जाते हैं, एक टेबलेट ले लेते हैं। बट वो टेबलेट ले ली, सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था, कफ सिरप भी ले लिया, लेकिन उनका ठीक नहीं हुआ 5 to 6 डेज, उन्होंने ऐसे ही पास कर दिए। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उनसे पूछा, डॉक्टर मीन्स उनके लिए वो काउंसलर हो गया, तो डॉक्टर ने पूछा कि दिवाली का टाइम था, आपने क्या क्या काम किया। तो फादर ने ये बताया कि ओके, कुछ डस्टिंग का काम भी हुआ था, कुछ कारपेट जो शॉप पे थे उनको हटाए गए थे, तो वहाँ डस्टिंग काफ़ी थी, उसके बाद नए कारपेट लगा गए, तो एक दिन थोड़ा सा डस्टिंग वाला मामला तो रहेगा। डॉक्टर को तुरंत समझ में आ गया और उन्होंने एलर्जी से रिलेटेड एक टेबलेट दी। 3 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो गए, 1 टेबलेट पर डे उनको लेनी पड़ी। तो काउंसलर से मिलने से भी यही फायदा होता है आपको कि व्हेन वंस यू इंटरेक्ट विथ काउंसलर, ऑलराइट, देन काउंसलर आपको गाइड करते हैं, आपकी बातों को जान के पूरा पिक्चर बना के आपको देते हैं और आप बहुत अच्छी तरह से अपना प्लान कर सकते हैं। ये ठीक वैसा ही मामला है कि एक आप गूगल पर देखकर, बुक को पढ़कर अपना ट्रिप प्लान करते हैं घूमने का 20 दिन का, और एक आप किसी ट्रेवल प्लानर से मिलकर, काउंसलर से मिलकर, गाइडेंस वाले आप गाइड से मिलकर पूरा जब आप शेड्यूल बनाते हैं तो यात्रा बहुत स्मूथली हो जाती है। बस काउंसलर से मिलने से फायदा ये होगा कि आपकी जो जर्नी है ये स्मूथ हो जाएगी और आप अपने डेस्टिनेशन पे परफेक्टली 100% पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो भी बच्चे क्लास 10th में, 10th का एग्जाम तो आप अच्छा हो ही जाएगा, आप क्लियर कर ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बट कीप इन माइंड, मैंने जो 3 बातें अब आपके फ्यूचर के लिए आज से ही आपको फोकस करना चाहिए कि आफ्टर क्लास 10th मेरा फ्यूचर क्या होगा, कहाँ मुझे जाना है, क्या प्लानिंग होगी, क्या सिस्टम होगा, एंड इंटरेक्ट विद द काउंसलर। काउंसलर से मेरे से भी मिल सकते हैं, MK जैन क्लासेस पर काउंसलिंग इस तरह की होती है, मैं खुद काउंसलिंग करता हूँ, काउंसलिंग की पूरी टीम है, आप आके मिल सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम, थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक बिग, थिंक फास्ट, ऑल द बेस्ट।